अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मखदूम बर्ड में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों सीप सोकड़ा जो है उसके बड़े इशू चल रहे थे, बहुत कमेंट्स आ रहे थे लोगों के। और जब मुझे लगा कि मेरे परिंदे के साथ भी ये मसला हो चुका है, ये मेरे हाथ में जो चीक आप देख रहे हैं, ये देखें दाने से इसका पोटा फुल है, भरा हुआ है, खाना पीना सब कुछ है, मैं ख़ुद इसको फीड करवाता हूँ, लेकिन फिर भी ये परिंदा मरा। तो सीप की वजह से क्यों मरा, सीप क्या है, सॉफ्ट फूड कितना असर करती है, सॉफ्ट फूड का नुकसान है या फ़ायदा है, और सॉफ्ट वुड का और सीप का क्या ताल्लुक़ है। बहुत अहम वीडियो है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और ये देखें, मैं ख़ुद इसको फीड करवाता रहा हूँ। वीडियो बिला ताख़ीर शुरू करेंगे और मेन पॉइंट कुछ अहम बातें हैं। गर्मियों में जो है सीप सोकड़े से किस तरह बचाना है अपने बर्ड को, सॉफ्ट वुड में क्या देना है क्या नहीं देना, सॉफ्ट वुड देना भी है या नहीं देना। कुछ वीडियो में सॉफ्ट वुड का फ़ायदा बताते हैं तो कुछ में नुकसान बता रहे हैं, क्या चक्कर है। आज इंशाल्लाह सारी बातें क्लियर कर देंगे। वीडियो शुरू करते हैं। सब दोस्त लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए हैं। थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों हमारे बर्ड को 13% जो है वो प्रोटीन चाहिए, सिर्फ 13%, ठीक है। यानी 13% अगर प्रोटीन मिल जाती है तो बर्ड हेल्थी रहता है, ठीक है। अच्छा, फ़ैट एक अलग चीज़ है, प्रोटीन एक अलग चीज़ है। फ़ैट तो है ना, चर्बी आ गई जिस्म पे, फूला फूला लगता है, हम समझते हैं परिंदा जो है वो हमारा सेहतमंद है, वो सेहतमंद नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन प्रोटीन ब्लड में मेटाबॉलिज्म बनाती है, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर, और उस एनर्जी के ऊपर ही इन्हिसार जो है इंसान का भी और परिंदे का, ठीक है, वो इसी के ऊपर है, उसी पे ही ज़िंदा रहता है, ठीक है। तो अगर ये 13% प्रोटीन जो है सीड मिक्स में है दाने में, तो सॉफ्ट फूड देने की क्या ज़रूरत है। समझ आ रही है बात की। अगर हम सीड मिक्स में, क्योंकि 13% मैं आज आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा एंड में, लास्ट में, ठीक है, जो मैं कराची में एक बड़े ब्रीडर ब्रीडर क्या, वो समझने के डॉक्टर भी हैं, ब्रीडर भी हैं, कई सालों का तजर्बा है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया और इंफॉर्मेशन ली जो मैं आपको आगे देने वाला हूँ। आज बड़ी अहम वीडियो है इंशाल्लाह ताला। तो सॉफ्ट फूड की बात हो रही थी कि अगर दाने में सीड मिक्स में वो है तो सॉफ्ट फूड देने की क्या ज़रूरत है, और सीप जो है वो क्यों होती है। देखें, होता क्या है कि सॉफ्ट फूड जो है, हम कोई भी चीज़ ले लें, आप मेडिसिन ले लें, लिक्विड दूध ले लें, ये वो मेडिसिन के पीछे लिखा होता है कि 30% जो है वो अपना जो है ना टेम्परेचर, मतलब कि 30 से ऊपर टेम्परेचर हो तो इसको ना रखें, धूप में ना रखें, फ्रिज में रखें। बात समझ रहे हैं मेरी। खाने पीने की चीज़ पे भी काफ़ी चीज़ों पे लिक्विड दूध वगैरह पे लिखा होता है। वो क्या है कि टेम्परेचर मेन चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर अपना मेंटेन नहीं रखते बर्ड्स का। अच्छा, अब होता क्या है कि हम फ्रिज से जैसे हमने चीज़ें बाहर निकाली, आप 1-1.5 घंटा सिर्फ चीज़ को, फ्रूट, दूध, खाने पीने की कोई भी चीज़ है ना, ठीक है, उसको आप 1-1.5 घंटा बाहर रख लें फ्रिज से, उसके बाद आपका खाने को दिल नहीं करेगा। वो उसकी जो 1 घंटा पहले की हालत थी और 1-1.5 घंटा बाद की, 2 घंटे बाद की जो हालत है, उसमें आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। कुछ भी आप ले लें, एनी वन, कोई चीज़ भी है ना, वो आप देख लें कि वो खाने को बंदे का दिल ही नहीं करेगा, ठीक है। तो सॉफ्ट फूड जब हम बना लिया, ठीक है, अब होता क्या है कि सॉफ्ट फूड हमने बना लिया। अच्छा, सॉफ्ट फूड हमने रख दिया, हम करते क्या हैं, सुबह सॉफ्ट फूड रखा और रखने के बाद गायब हो गया, ठीक है। भाई बर्ड्स को टाइम देना पड़ता है। होता क्या है कि सॉफ्ट फूड में जो है 1.5 से 2 घंटे के बाद जो है फंगस लग जाता है, सही है। और वो जो फंगस है ना, वो फंगस क्या है, फंगस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फंगल में डिवेल्प हो जाता है, ठीक है। फंगल एक बीमारी है। जब वो फंगल वाला जो है खाना बर्ड, सॉफ्ट फूड जो है वो बर्ड खाता है, तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। और फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो है आपका बर्ड डिहाइड्रेट हो जाता है, सही है। डिहाइड्रेट होगा तो उसको मोशन लगेंगे गर्मी की वजह से, ठीक है। और आपका बर्ड जो है वो एक्सपायर हो गया। अब हमें ये चीज़ तो समझ नहीं आती, हम कहते हैं यार ये तो हेल्थी भी था, फूला हुआ भी था, समझ भी सारा कुछ था, खा भी रहा था, फिर क्यों मर गया। तो भाई देखो, सीप जो है ना, सीप, ये यही चीज़ है सीप। होता क्या है कि वो खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है। फंगस वाला खाना जो है खाने से उसके अंदर जो वो फंगल इन्फेक्शन बन गया, वो उसको नशोनुमा नहीं देता, ठीक है, जिसकी वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है। सूकड़े की बीमारी, जो मैंने अभी आपको परिंदा दिखाया था, हड्डी उसकी दिख रही थी आपको,
ठीक है। अगर सीप नहीं होगी तो उसके ऊपर हड्डी नहीं होगी, गोश्त होगा, ठीक है। ये हड्डी जिस पे दिख रही है वो समझ लें कि सीप है। काफ़ी दिनों से जो है वो आ रहे थे कि मैसेज के सीप के ऊपर वीडियो बनाएं, सीप पे। अच्छा, अब होता क्या है, मैं कराची में जो है एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनको मैंने कहा सर मुझे ना आप मेरे जानने वाले हैं, उनका बड़ा तजर्बा है, तकरीबन उनका जो है 20 साल का तजर्बा है तो पाकिस्तान में बर्ड का। मैंने कहा सर, और वो जो है रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक है ना। उनसे मैंने एक सीड मिक्स जो है वो वेरीफाई करवाया। उन्होंने ख़ुद मुझे जो है चार्ट बना के भेजा, वो मैं आज लास्ट में आपको दिखाऊंगा। तो कि सर जी मैंने कहा आप मुझे ये बताएं कि अगर ये जो है सीड मिक्स दें तो इससे बर्ड। उन्होंने कहा जनाब आप गर्मियों में जो है अगर तो सॉफ्ट फूड आपने देना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीक में एक दफ़ा दें, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट फूड में क्या दें, उन्होंने सब्ज़ियों का भी बताया, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सब्ज़ियों में क्या दें और फ्रूट में क्या दें। अच्छा, उन्होंने कहा जी हफ़्ते में एक दफ़ा आप जो है दें। उन्होंने कहा सीड मिक्स जो है ना उसमें उन्होंने सारा जो है कैलकुलेट करके कि कनेरी में इतने परसेंट जो है प्रोटीन है और बाजरे में इतनी परसेंट जो है प्रोटीन है, छीना जिसको कहते हैं उसमें इतने परसेंट प्रोटीन है, इतने परसेंट विटामिन है, इतने परसेंट कैल्शियम है। वो जो चार्ट आप देखेंगे उसमें सारा क्लियर होगा, सब कुछ लिखा हुआ, कितने परसेंट फ़ैट है, कितने परसेंट विटामिन है, कितने परसेंट कैल्शियम है, कितना इसका फ़ायदा है, कितना नुकसान है, वो मैं लास्ट में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। और उन जो न्यूट्रिशनिस्ट थे उन्होंने वेरीफाई करवाया, मतलब कि किसी और से भी, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि हम लोगों की गलतियां जो होती हैं ना, देखें अब हम लोग क्या देखते हैं कि जी वो जो है ब्रीडर जो है यार उसकी तो जुलाई में भी ब्रीड ले रहा है। ओ भाई, अगर वो जुलाई में ब्रीड ले रहा है तो उसके 200 पेयर लगा हुआ है, ठीक है, उसने एसी भी लगाया हुआ है, सही है। हम लगा सकते हैं? नहीं, हमारे 10 पेयर हैं, 15 पेयर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पेयर होंगे, उसमें भी मिक्स होगा, किसी में क्या रखा हुआ है, किसी में क्या। भाई वो लोग जो है ना, वो लोग मेंटेन कर रहे हैं टेम्परेचर को, ठीक है, किस तरह कर रहे हैं वो उनको पता है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर उन्होंने एसी लगाया हुआ है आप भी तो कुछ कर सकते हैं ना। देखें पानी, अब सबसे बड़ा इशू लगा लें आप, पानी है। आप पानी को क्या करते हैं, आज मकसद कहने का है कि हमें टाइम देना पड़ता है। मैं 6-6 चक्कर लगाता हूँ अपने बर्ड को देखने के लिए, ठीक है। रात को पानी उठा दिया, सुबह फ्रेश पानी रखा। होता क्या है, बर्ड सारा दिन जो है ना केज में और कॉलोनी में जो है वो फड़फड़ाते रहते हैं, उड़ना फिरना, तो जो दाना साइडों पे गंद कचरा मिट्टी वगैरह। और सबसे सबसे अहम जो है, सबसे अहम टॉपिक वो क्या है कि उनकी जो इखराज है, मतलब कि ना गंद बला जो बीट उनको होती है, वो जो है ना वो फिर सूखने के बाद जो है ना, खुश्क होने के बाद पाउडर की शक्ल में जो है वो उड़ उड़ के और वो पानी में भी और दाने में भी गिरता रहता है, गंद जिसको कह लें हम, ठीक है ना, साफ लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में, गंद बला या जो है उसकी वजह से जो है वायरस फैल सकते हैं। वही पानी पीना है बर्ड ने। देखें एकदम कोई भी बर्ड नहीं मरता है, आहिस्ता आहिस्ता एक बीमारी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेती है, ठीक है। हम लोग अपनी तरफ से तो देखते हैं कि जी ये सही है, जी बेहतरीन है, फिट लगा हुआ है, ये अंडे भी दे रहा है, बच्चे भी आ रहे हैं, ये वो, लेकिन उसकी बीमारी एंड में जब वो बिल्कुल एकदम आके गिर जाता है फिर पता लगता है कि हाँ यार ये तो ऐसे हुआ है। उसके करने से, उसके मरने से बेहतर है कि हम पहले ही वो एहतियाती तदाबीर अपना लें कि जिससे हमारे बर्ड को वो बीमारी ही ना लगे। सीप जो बीमारी है ये बहुत ख़तरनाक है। मेरी आवाज़ जो है वो भी तबीयत की वजह से माज़रत चाहता हूँ। तो मकसद कहने का सिर्फ ये है कि देखें ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हफ्ते में एक दफ़ा जो है आप। अच्छा, सब्जियों का मैं बताऊँ आपको, सब्जियों में 5 चीज़ें ले लें आप, ठीक है, उन्होंने जो मुझे बताया, ठीक है। कद्दू मैंने पिछले साल दिए, कद्दू, खीरा, गाजर, चुकंदर और पुदीना, ये 5 चीज़ें आप ले लें, ठीक है। और इनको बिल्कुल, अच्छा होता क्या है, हम लोग भर भर के डाल देते हैं। एक पेड़ के लिए 1 चम्मच, 1 टीस्पून, 1 चम्मच जो है एक पेड़ के लिए बेहतरीन है। वो भाई 1 इंच का पोटा है उसका, ठीक है। तुम इतना भर भर के डाल दोगे। अब तुमने कोई कैमरा थोड़ी लगाया हुआ कि देख रहे हो उसने खाया या नहीं खाया, फिर कहते हैं जी वो खा नहीं रहा जी हमारा बर्ड। ओ भाई वो खा रहा है, कितना खा लेगा यार वो, ठीक है। 1 इंच का उसका पोटा है, 4-5 इंच का तुम्हारा बर्ड है, तुम उसको इतना सारा भर के डाल दोगे तो वो क्या खाएगा। खाता है वो अपने हिसाब से, उसको कम दें, 1 चम्मच डाल दें, एक पेड़ के लिए 1 चम्मच बहुत है। कॉलोनी है तो थोड़ा सा डाल दें एक हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा,
पानी है, पानी आपने दिन में 2 दफ़ा चेंज करना है, 2 की दफ़ा 4 दफ़ा कर दें। अब गर्मियाँ आ रही हैं, खुले बर्तन में पानी रखें, ठीक है। उसको तो आपने बार बार चेंज करना है, हर 2-3 घंटे के बाद चेंज करना है, क्योंकि उन्होंने नहाना भी है। बॉक्सों में बैठे होते हैं बर्ड, ठीक है। वहाँ पे जनाब अगर अंडे बच्चे दिए हुए हैं और जो है ना वहाँ पे उनकी बीट वगैरह हैं, सारा गंद बला है, तो वही उसी पानी में आके नहाएंगे और वही पानी वो पियेंगे, तो ज़ाहिर है वायरस तो होगा, बीमार तो वो होंगे। पानी चेंज करें, छत गीली कर दें। अगर आप एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, कूलर पंखा तो लगाना ही लगाना है, वो तो लाजमी है, हमने भी लगाया हुआ, ठीक है। छत को दिन में 1-2 दफ़ा पानी मार के गीला कर दें, जो उनका फ़र्श होता है उसको शावर कर दें, ठीक है। इनको खुद शावर करवा दें। कई बर्ड जो है वो नहीं नहाते, वो शावर नहीं लेते, तो आप उनको करवा दें। मैंने पिछली दफ़ा जो है 1-2 दफ़ा तो शावर किया, जो ये स्प्रे गन होती है, इससे मैंने शावर किया, वो डर गए, फड़फड़ाए, भाग दौड़ की। लेकिन मैंने दूसरे दिन किया, तीसरे दिन जब किया उनको आदत पड़ गई और वो एंजॉय करने लगे, नहाने लगे। तो मकसद कहने का ये है कि वीडियो में काफ़ी चीज़ें आज उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी कि खाने सॉफ्ट फूड जो है उससे क्या बीमारियां फैलती हैं, क्या नहीं। फ़ौरन उठा लें, 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्ली मॉर्निंग दें, 8 बजे दें, 10 बजे तक उठा लें, ठीक है ना। आप सुबह डाल के चले गए, शाम तक उसमें फंगस लग गया, बीमारियां फैल गई और वही खा रहा है दिन में, तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद ज़ाहिर है उसने फिर इसी कंडीशन में ही आना है। तो ये एहतियाती तदाबीरें अपनाएं, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबके बर्ड को सलामत रखे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई कमी बेशी, को गलती कोताही, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। मैं अब आपको वो चार्ट दिखाता हूँ एंड में, जो मैंने आपको बताना था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।